उसी को लेकर तो विभाग इतना देरी कर रहा है कि 3 जनवरी का शासन का आदेश आए हुए आज 20 दिन हो गए लगभग, और अभी तक इन्होंने विभाग ने कोई उस पर पॉलिसी नहीं जारी कर पाई। तो विभाग इन्हीं समूह की चीजें मंथन कर रहा है। जैसे भी होगा उन्होंने एक कार्यक्रम, अपना टाइम टेबल जारी करेंगे कि कैसे क्या होगा, तो वो अपना आंकड़ा जुटा रहे हैं, अपना मंथन कर रहे हैं। इसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है किसी को, वो भी जारी हो जाएगा जल्द ही। अभय सिंह, क्या कहेंगे शिक्षा मित्रों से? क्या उम्मीद जताएं, क्या भरोसा जताएं कि अपने काम पे लगे रहें, सुरक्षित पहले तो खुद को रखें, बहुत ज्यादा आशा ना करें? सारी चीजें मैं जानना चाहता हूँ। शिक्षा मित्र अब इतना दिन झेले तो घबराने से काम तो चलेगा नहीं, और बाकी हर कैबिनेट से यह उम्मीद लगाना कोई जरूरी नहीं है कि हर कैबिनेट को अपना उम्मीद मान लें कि आज मेरा हो जाएगा, फिर अचानक झटका लगे कैबिनेट खत्म होने के बाद। अगर मान लीजिए कि किसी कैबिनेट में हो ही गया तो खबर आएगी, खुशी की बात रहेगी, उसमें झटका नहीं लगेगा। लेकिन जब उम्मीद कर लेते हैं कि आज मेरा होगा, उसके बाद बहुत तेज झटका लगता है। किसी को भी लगता है, अच्छे अच्छे लोगों को झटका लग जाता है। तो इस तरह की उम्मीद न करें। हर चीज की एक प्रक्रिया होती है। जब तक आपके लिए बजट की व्यवस्था नहीं होगी तब तक आपका मानदेय काफी बड़ा अमाउंट है। अगर वो सरकार अच्छा खासा मानदेय बढ़ाने की सोच रही है, कोई कम भी नहीं सोच रही है, ठीक ठाक मानदेय बढ़ने की मांग भी हो रही है कि मानदेय काफी 7 सालों से कुछ भी पैसा बढ़ा नहीं है, 7 साढ़े 7 साल हो गए, तो अच्छा खासा मानदेय बढ़े, तो उसके लिए बड़े अमाउंट की जरूरत भी है। उसकी व्यवस्था ये बजट में लाएंगे। उम्मीद है कि इस बजट में लाएंगे और करेंगे। हर कैबिनेट में ज्यादा हम उसके लिए न सोचें। अगर किसी कैबिनेट में मिल ही जाता है तो अच्छी बात है। यहाँ तो होड़ लगी है संदेश देने की। एक व्यक्ति कहेगा कि कुंभ कैबिनेट में कुछ नहीं होगा, दूसरा कहेगा कि हमारा हो जाएगा। तो एक का तो सही होना ही होना है। एक कहे कि होगा, एक कहेगा नहीं होगा, तो एक तो सही होगा। तो अब जिसका सही हो गया वो पूरा लिखेगा पोस्ट कि मैंने कहा था कि कुछ नहीं होगा, देखिए कुछ नहीं हुआ। तो होना और ना होना ये सरकार का विषय है। और कैबिनेट की सूचना किसी को भी नहीं रहती है, एडवांस सूचना किसी को नहीं रहती है। बहुत गोपनीय रिकॉर्ड है, गोपनीय चीजें हैं। तो उस पर अनुमान लगाना और ये सब न करें, बस इंतजार कर लें थोड़ा सा बजट का। अगर बजट में हमारे लिए व्यवस्था होती है तो शान से कह सकते हैं कि अप्रैल में मेरा मानदेय बढ़ेगा। और जैसा कि शासन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी और बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से आश्वासन मिला है कि हम मानदेय की वृद्धि करेंगे, तो बहुत सटीक आश्वासन मिला है, वो जरूर वृद्धि करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, और वो जरूर करेंगे। और हमारा काम बेसिक शिक्षा विभाग से ही होना है। 2 ही लोग हैं हमारे काम में, एक माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी। इसके अलावा अगर हम परिक्रमा कर लें पूरे उत्तर प्रदेश के मंत्रीगण का, तो मंत्रीगण तो कोई भी माननीय मंत्री ज्ञापन आपका ले लेंगे और एक उसी में अपना एक लेटर हेड लगा देंगे बेसिक शिक्षा मंत्री जी को या बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव को कि कृपया संलग्न प्रार्थना पत्र पर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। इतना तो एक भाषा होती है। लेटर तो आप किसी को देंगे तो उसमें अपना पत्र जोड़ के पैड लगा के भेज देंगे। ये तो कई वर्षों से चलता आया है। लगभग सैकड़ों पत्र हमारे पास थे जो एक दिन व्हाट्सएप पर डिलीट किया। ऐसे तो 2007 से 2017 से जोड़े तो तमाम ऐसे पत्र मिलेंगे। लेकिन जहां करना है वो राजी हो गए हैं, जिनको करना है वो पॉजिटिव हो गए हैं हमारे प्रति, तो हमारा काम जरूर होगा। अब इतना दिन झेले, 1-2 महीना और सही। लेटर ये है, लेटर जरा इस बार हम बता दें आपको। कृपया उपयुक्त विषयक श्री राम रतन ब्लॉक रेउसा जनपद सीतापुर के पत्र का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जनपद सीतापुर ब्लॉक रेउसा के कतिपय 15 प्राथमिक विद्यालय में नियम विरुद्ध 2 से अधिक शिक्षा मित्रों की तैनाती के संबंध में शिकायत की गई है। तत्क्रम में निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश दिनांक 23 अगस्त 2006 में दी गई व्यवस्था अनुसार पत्र में उल्लिखित विद्यालय को नियम विरुद्ध संबंध शिक्षा मित्रों को जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई की आख्या 1 सप्ताह के अंदर राज्य परियोजना कार्यालय में प्रस्तुत कराएं। ये पत्र था अभय जी। लग रहा है कि जो व्यक्ति मांगे हैं, किसी ने सूचना के तहत मांग दिया होगा या जानकारी मांग दिए होंगे। कोई व्यक्ति होंगे, कोई कर्मचारी तो होंगे नहीं, जैसा कि पत्र से समझ में आ रहा है। क्या उन्होंने कुछ पदनाम वगैरह तो लिखा नहीं है उनका?
नहीं, मुझे लग रहा है किसी ने जन सूचना अधिकार के तहत सूचना मांगी है कि 2-2 शिक्षा मित्र किस नियमावली के तहत हाँ, लगाए नियमावली गए। के तहत। तो वो नियमावली उन्होंने अपना लेटर पूरा लिख दिया है, क्योंकि हर आदमी अपने जुर्माने से बचता है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, खुद को सुरक्षित। विक्रम सिंह अभय जी ने बड़ी साफ सुथरी बात कह दी कि बजट में पैसे आएंगे तो वेतन बढ़ेगा, बजट में फिर वही बजट होगा तो कुछ नहीं बढ़ेगा। विक्रम सिंह नहीं, ये भी है, इस बार जिनको बजट पेश करना है या जिन्हें करना है, उन्होंने सटीक आश्वासन दिया है, बहुत विश्वास के साथ आश्वासन दिए हैं। वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार कहे हैं कि आपका मानदेय बढ़ेगा, तो हमें पूरा विश्वास है बढ़ेगा, और उसके लिए वो लाएंगे, व्यवस्था लाएंगे, ऐसा उम्मीद है। ये पक्का है कि मुख्यमंत्री जी ने आपसे कह दिया ये निश्चिंत रहे सभी एकदम शिक्षा पक्का है कि कहे हैं कि निश्चिंत रहिए, करेंगे, ये पक्का है। ये कोई 100 बार पूछे तब भी मैं कहूँ, मुख्यमंत्री जी के सामने खड़ा करा के कोई पूछे तब भी मैं कहूँ, भले ही कोई लोग उसको अलग अनर्थ निकालें कि अपने